सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय गर्ल्स। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि पीयू को देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है, उसको जाकर टाइटली हक कर लेती है और बोलते थे कि सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉर्ट आउट हो गया। देन निखिल फिर से मेरे इतने क्लोज आ गए हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के उसको टाइटली हक कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके बैक में जो चोट लगी थी ना, वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। लेकिन उससे ज़्यादा दर्द उसको तब होता है जब वो प्रीति जब भी निखिल का नाम ले रही थी ना, इस टॉपिक से उसको ज़्यादा हर्ट हो रहा था। लेकिन ये क्यों हो रहा था उसको खुद को भी नहीं पता था। तब प्रीति बोलती है, वैसे कुछ नहीं, ऐसे बोल के ये दोनों जो है क्लासरूम के सेट चले जाते हैं। लेकिन इनके बीच जितनी भी बातें होती हैं, इस बीच वो निखिल का नाम लेना बिल्कुल भी बंद नहीं करती। कहीं ना कहीं से उसका नाम ले ही लेती है, जिसको सुन सुन कर जो प्यू रहती है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। देन वो एंग्री बहुत गंदे तरीके से होती है, लेकिन खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, ओह ओके, अच्छी बात है। ऐसे बोल के जो प्रीति रहती है ना, वो पीहू को और भी बताने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन पीहू बोलती है, आपका क्लास आ गया एंड मुझे भी अपने क्लास में थोड़ा जल्दी जाना है, तो ये कभी और बता देना। ऐसे बोल के जो पीहू रहती है ना, प्रीति को टोटली इग्नोर मार के अपने क्लास के साथ चली जाती है। जब प्रीति रहती है ना, वो बहुत शॉक्ड हो जाती है कि यार, ये बंदी मुझे इस तरीके से इग्नोर करके गई, या फिर मुझे गलत फहमी हो रही है। ऐसे बोल के प्रीति खुद में ये सारे क्वेश्चन खुद को कर रही होती है। और दूसरे साइड जो प्योर रहती है अपनी क्लास में चली जाती है। देन भागते हुए एक लड़की क्लास में एंटर करती है, तो भाग कर हो जाती है हमारी पीयू के पास और बोलती है, हे पीयू यार, अब यार मिस यू यार, बहुत ज़्यादा मिस किया है। ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना क्लास में, इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि यार क्या है इनके बीच, ऐसा क्या है, कभी भी देखो ये लोग इतना क्लोज रहते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता क्या ये दोनों सिस्टर हैं। तो एक बोलते नहीं यार, कहाँ सिस्टर हैं ये लोग, मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड है। तो एक बोलती नहीं, मुझे कुछ और लगता है। ये सब के बाद सारी क्लास की लड़कियां एंड लड़के बात कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को इन चीज़ों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी पीहू बोलती है, जैस्मीन। तो बोलती है, हाँ बोलो ना। तो बोलती है, तुम कहाँ थी, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तो जैस्मिन बोलती है, यार मुझे मिस कर रहे थे, मुझे पता है, लेकिन मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। देन ये सब आयुष किधर है। तो बोलती यश, पता नहीं, अभी तक आया नहीं है। तभी वहाँ पे यश की एंट्री होती है और बोलते, हे आई एम हियर डूड। से बोल के जो यश रहता है बोलता है, ये दोनों साथ में आ रहे होते हैं। तो इन दोनों को देखकर जो प्योर रहती है बहुत खुश होते हुए बोलते हैं, ये लो, नाम लेते ही प्रकट हो गए। हाँ, तुम दोनों की उम्र कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं है। तो सामने से यस बोलते हैं, क्यों यार, तुमको प्रॉब्लम है हमारी उम्र बढ़ने से। तो बोलती नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वैसे भी मैं चाहती हूँ तुम दोनों जियो हजारों साल साथ साथ। ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है ये बोल के। तो दोनों जो है ये बात सुन के ब्लश करने लगते हैं। तो यस बोलता है, हाँ हो गया तुम्हारा स्टार्ट, मुझे पता है तुम हाँ। ऐसे बोल के यस जो है चुप हो जाता है। तो अपने फ्रेंड के साथ, आई मीन आयुष के साथ देखने लगता है। तो आयुष भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसके दोनों चिक्स ना रेड हो गए थे टमाटो की तरह। तो सामने से ऐसे सब देख कर उसको भी कहीं ना कहीं अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि यार मैं जाकर किस कर लूँ। लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए बोलता है, "आह, हे इतना क्यों शर्मा रहे हो। तो बोलता है, यार मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, अब पता है ना पीयू कैसी है, और ये सब बोल रही है तो ऑब्वियसली प्लस तो। ऐसे बोल के वो और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तो यस बोलता है, हे कंट्रोल बेबी कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल करो, हम क्लासरूम में हैं। अगर मेरा कंट्रोल टूट गया ना, तो मैं क्लासरूम पर ही कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो सामने से बोलता है, नो 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 नो, मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ ना, तो आप भी करो। ऐसा बोल के वो बोलता है। तो यस के साइड देखकर जो आयुष रहता है ना, बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा होता है। लेकिन यश बोलता है, चलो अब। ऐसे बोल के उसके हाथों को पकड़कर अपनी सीट पे ले जाकर बैठाता है। तो सामने से जो आयुष रहता है ना भाई, बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, कभी अपने हाथ को कभी उसको देख ही रहा होता है बहुत ज़्यादा प्यार से। यू बोलती है, हे अभी क्लास में आओगे।
तुम दोनों का कुछ रोमांटिक वाला सीन तो नहीं चल रहा है ना अभी? और मैं बता दूं, चलना भी नहीं चाहिए। फिर इसकी बात सुन के दोनों हंसने लगते हैं, बोलते हैं यार तुम हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोचती हो। पीहू थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, हे, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो के तुम लोग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और रही बात तुम दोनों के बीच क्या है और क्या नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम दोनों को सिक्योर रखना मेरा फर्ज है। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बारे में किसी को गलत खबर हो। आई बात समझ में? तो तुम दोनों अच्छे से रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। ऐसे बोल के एकदम सीरियस टोन में पीहू बोलती है, तो वो दोनों भी मतलब समझ जाते हैं कि पीहू इस तरीके से क्यों बोल रही है। देन जैस्मिन बोलते हैं, कंट्रोल बेब्स। वो लोग समझते हैं, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इनके इन दोनों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो। कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ओके? हम दोनों है ना, हम दोनों मिलकर इन दोनों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। ऐसे बोल के जैस्मिन पीहू को समझा रही होती है। तो पीहू बोलती है, ओके फाइन, ठीक है, बट अच्छे से रहना यार। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। देन किसी के माइंड में तुम दोनों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो दोनों भी चुप रह जाते हैं, समझते हैं, कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो दोनों भी पीयू को बहुत मानते थे और साथ में थे, तो ऑब्वियसली यार बेस्ट बडी तो थे ही, तो समझ सकते हो। तो सामने से जो पीहू रहती है बोलते हैं, ठीक है, अपना स्टडी कंटिन्यू करोगे? ऐसे बोल के जो पीहू रहती है ना क्लास के साइड, मतलब देख रही होती है कि सभी लोग उनके साइड ही देखकर कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। तो पीहू गुस्से में बोलती है, तुम लोग के पास कुछ काम वाम नहीं है हम लोग की बातें सुनने के अलावा? तो सारे स्टूडेंट जो है डर जाते हैं पीहू से, क्योंकि यार पीहू का रुतबा ही कुछ और था। मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब बोले तो मस्तीखोर इंसान में थी। देन टसन वसन किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। और हाँ, पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो कोई उसको कुछ बोलने का मतलब हिम्मत भी नहीं करते थे। और देन उसके फ्रेंड और कोई नहीं। यस, और आयुष बहुत अच्छे लड़के थे, ये सभी को पता था, एंड गुड लुकिंग भी थे एंड क्यूट भी थे। तो ऑब्वियसली हमेशा लड़कियां जो हैं हमारी पीयू के पास आकर मतलब उसके लिए मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करके यस और आयुष का नंबर निकालने का ट्राई करते थे। तो कहीं ना कहीं पीयू को समझ आता था कि यार हाँ ये क्यूट बंदे हैं, तो ऑब्वियसली सब लोग इनके प्यार में तो गिरते हैं, तो मेरे पास उनको लेकर के लिए सिफारिश लाते ही हैं। तो पीहू खुद में मस्त रहती है, वो बोलते हैं नहीं भाई मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नॉर्मल। सो उसके बाद जो पीयू की बात सुन के सभी लोग बहुत मतलब डर ही जाते हैं, अभी अपनी बुक की साइड फोकस करने लगते हैं। देन हम थोड़ा सा पीयू के बारे में बताइए कि पीयू थोड़ा ना बहुत बुली इनसाइड है, मतलब किसी को बुली करने के लिए पीछे नहीं हटती थी। देन यस आयुष भी, बट वो किसी के सामने नहीं करते थे, ये मतलब पर्सनली वाला यार, किसी के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए किया जाता था, सेम। ठीक है, तो सामने से जो पीयू रहती है अपना फिर से मतलब स्टडी कंटिन्यू करती है, तो सभी वहाँ पे शांत रहते हैं, माहौल एकदम शांत रहता है। कुछ टाइम के बाद टीचर आ जाती है, और जब ये माहौल देखती है ना टोटली शॉक्ड हो जाती है और बोलती है यार आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। सभी टीचर को देखकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट के लिए यार। अब तो टीचर तो बोलते हैं यार मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, तुम लोग इतना शांत शांत क्यों? तो सामने से पीहू बोलती है, टीचर सभी स्टडी कर रहे हैं इसलिए सभी शांत है। तो सामने से टीचर स्माइल करते हुए बोलती है, आई नो, तुम हो क्लास में तो सभी शांत हैं पीहू। तो पीहू एक क्यूट से स्माइल करते हुए बोलती है, टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती हूँ, और मैं इस क्लास की क्लास मॉनिटर हूँ, सो ऑब्वियसली सभी माहौल को क्रिएट करने से क्रिएट होने से रोकने का मेरा पूरा हक है। सो डोंट वरी टीचर। ऐसे बोल के जो पीहू रहती है ना टीचर से बात करती है, टीचर को भी ये चीज़ अच्छा लगता है कि पीहू थोड़ा सा मतलब अलग ही माइंड की है, देन वो कूल माइंड की है, जस्ट लाइक वो कभी कभी भी टीचर्स के साथ बदतमीज नहीं करती, एंड काइंडली सभी से बात करती है, क्यूट तरीके से सभी के साथ रहती है। लेकिन बोली
bully करने के लिए पीछे बिल्कुल नहीं हटती है। देन टीचर जो है क्लास स्टार्ट कर देती है। इनकी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलने स्टार्ट हो जाता है। देन जब क्लास कंप्लीट हो जाता है, देन इनका जो कुछ टाइम विशेष का टाइम रहता है, मीन्स लंच टाइम, सो ये लोग सब बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद टिफिन करना मतलब ये रहता है, तो सभी अपना डेली रूटीन के जैसे टिफिन करते हैं। लेकिन इसी बीच बीच जो जासमीन रहती है ना, उसको कुछ नोटीनेस मतलब फील होता है। तो नोटीपन करने के लिए वो साइंस क्लास की साइड चली जाती है। साइंस क्लास में देखती है कि वहाँ पे एक लड़की बैठी है, तो जैस्मिन उसके पास जाती है और बोलती है हे। तो वो जो लड़की रहती है ना बोलती है हाँ, बोलो कि आप यहाँ पे। तो जैस्मिन बोलती है यार मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, और तुम इतना डर क्यों रही हो, मतलब क्या, मतलब हुआ क्या है तुम्हें। ऐसे बोल के जैस्मिन उस लड़की के बहुत क्लोज आती है। और देन उसको तो पता ही था कि जैस्मिन है कौन। तो जैस्मिन के नाम से उसका तो पसीना छूट ही रहा था, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और बोलती है देखिए इस टाइम स्टडी का टाइम है, सो प्लीज़ आप क्लास से बाहर जा सकती हो। तो ये बात सुन के जैस्मिन को बहुत गुस्सा आता है, और वो क्या करती है, जो पानी का बॉटल रहता है ना, उसके ऊपर डाल देती है। इस चीज़ से वो लड़की भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और देन उसके साइड बहुत गुस्से से मतलब देख रही होती है। तो जैस्मिन बोलते है क्या हुआ, काटोगी क्या अपनी आंखों से। ऐसे बोल के जैस्मिन उसको बहुत मतलब बुली कर रही थी, जस्ट लाइक उसके बालों को खींचना समथिंग समथिंग। तो उस लड़के को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल कर रही होती है। तो उसका फेस जब ऊपर करती है जैस्मिन, तो उसका फेस देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका गुस्से वाला फेस जो है जैस्मिन देखकर खुद डर गई थी कुछ टाइम के लिए। तो बोलते क्या, मुझे तुम डरा रही हो क्या, क्या समझती हो खुद को, हाँ, तुम मुझे डरा नहीं सकती हो के, और इस तरीके से मुझे देखने की हिमाकत भी मत करना। तो लड़की जो है क्या करती है, उसके फेस पे जो पानी वगैरह छिट्टे जो पड़े रहते हैं ना, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस गीला था। देन उसके मतलब लिप्स एग्जैक्ट एरिया पे मतलब लिप्स के साइड भी पानी का जो है बूंदे अभी भी थे। तो उसके साइड बहुत गुस्से से देखती है, और उसका चिन थाम लेती है, जैस्मिन का चिन थाम कर अपने बहुत क्लोज करती है, और देन उसका बैक पकड़ के अपने मतलब इतना क्लोज करती है कि उसके लिप्स के पास आ जाता है। देन वो उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट करती है। देन किस करने के बाद उसको ना साइड से बाइट कर देती है। बाइट करने के बाद उससे दूर होते हुए बोलती है नेक्स्ट टाइम किसी से मतलब इस तरीके का बिहेव करने से पहले ना तुम बार बार सोचना मिस जैस्मिन, मैं उन जैसी लड़कियों जैसी नहीं हूँ कि तुम्हारी जो वो हरकतों को देखकर मतलब मैं डर जाऊँ। फर्स्ट, मैं तुमसे कोई डरने वाली नहीं हूँ। सेकंड कि तुम सच में जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी बोली करने वाली हो, बट मेरे सामने तुम ये हो, कुछ भी नहीं। आई बात समझ में। ऐसे बोल के उसके साइड बहुत घूर के देख रही होती है। देन देखती है कि उसके लिप्स के साइड में ना जो उसने बाइट किया था वहां से थोड़ा सा ब्लड जो है निकल रहा है। तो क्या करती है, उसके फोरहेड को अपने साइड कर लेती है, फेस को, और फेस को अपने पास करने के बाद अपने टंग से उस ब्लड के ऊपर ना अपना टंग लगाकर लिक करने लगती है, और उसके लिप्स को अपने टंग से टच करते हुए दूर होकर बोलती है "हम्म, वैसे तुम कुछ ज्यादा ही स्वीट हो। हाँ, तुम जितनी भी कड़वी बनने का ट्राई करती हो ना, वैसे ही तुम्हारा लिप्स भी बहुत स्वीट है। तुम बाहर से कड़वी हो, लेकिन तुम्हारा लिप्स बहुत स्वीट है। ऐसे बोल के वो लड़की जो है ना जैस्मिन को मतलब बहुत ज़्यादा टीज कर रही होती है। जैस्मिन तो बहुत काँप रही थी, मतलब उसे कहीं ना कहीं डर सा लग गया था उस लड़की से, और वो लड़की जो है टीज करने से बिल्कुल भी नहीं रुक रही होती है। जैस्मिन तो भाई क्या ही कहने। जैस्मिन बोलती है हाउ डे यू, ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता है। तो लड़की बोलती है मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। अगर मैं करने पे आ जाऊँ ना, तुम यहाँ पे खड़ी होने के लायक भी नहीं रहोगी। तो सामने से जैस्मिन गुस्से से उसके क्लोज आती है। तो क्लोज जब जैस्मिन उसके आती है ना, तो लड़की जो रहती है ना क्रेजी जैसा अपना फेस कर लेती है, और अपने टंग को ना बाहर निकालते हुए मतलब अपने लिप्स के साइड में मतलब
सेंटर में रख लेती है अपना टंग, और उस पे अपना मतलब लिप्स रखते हुए एक बोलते हैं ना, एक सेक्सी वे में उसके पास आती है और बोलती है, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ ना मेरी जान। ऐसे बोल के उसके बहुत क्लोज आए रहती है। तो उधर से जो जैस्मिन उसके क्लोज आई थी ना, वो उससे दूर होके बोलते हैं, तुम मुझसे दूर रहकर बात करो। तो बोलती है, यार मैं तुमसे दूर ही रह के बात कर रही थी, तुम ही मेरे क्लोज आई थी, आई बात समझ में। ऐसे बोल के एक मतलब बात भी कर रही थी ना, तो इतने सेक्सी वे में बात कर रही थी कि जैस्मिन को कहीं ना कहीं फीलिंग तो आ रही थी कि यार ये क्या है, मैं किस झमेले में फंस गई, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। जैस्मिन जो है वहां से जाने लगती है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी ऐसे बोल के वहां से जस्ट जाने के लिए रेडी हो ही रहती है कि वो लड़की उसका हाथ पकड़ के अपने बेहद क्लोज कर लेती है और बोलती है, हे माय डियर लव, वेयर आर यू गोइंग। हाँ, तुमने जो पानी मेरे ऊपर डाला है ना, मेरा पूरा बॉडी भीग गया है, तो अब इसे सुखाने का काम भी तो आपका है ना। बताओ क्या करोगे आप इसको सुखाने के लिए। तो ये बात सुन के जो जैस्मिन रहती है ना, टोटली शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, हे तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती होगी। तो बोलती, यार मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है, वैसे भी अगर मैंने शिकायत कर दिया तो पहले तो तुम ही जाओगी, क्योंकि वैसे भी तुम, पता है ना, समझ आ रही है बात। और बात किया जाए तो फर्स्ट तुमने ही स्टार्ट किया था मेरे ऊपर पानी डालकर, और सबूत के रूप में वो देख ही लेंगे कि मेरे ऊपर पानी गिरा है, तो अब इसलिए तुम ही फंस जाओगी मेरी जान। तो चुपचाप मेरा ड्रेस को सुखाने में हेल्प करो भाई, बस समझ में, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे बोल के उसके बहुत क्लोज होकर उससे बोलती है, जिससे जैस्मिन को टोटली मतलब हालत खराब तो हो ही गया था। तो जाती है, फैन का जो है ना स्पीड थोड़ा बढ़ा देती है, और उसके पास आती है और अपना जो हैंकी रहता है ना, नैपकिन जो रहता है, मैं भी छोटी थी तो पकड़ के जाती थी स्कूल पे, सो सेम वो जैस्मिन भी वो निकाल लेती है, उसका जो ड्रेस जो गीला था ना उसको क्लीन करने में हेल्प कर रही होती है। तो ये सब देख कर वो लड़की कहीं ना कहीं प्लस कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है, उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब जैस्मिन को फटी हुई थी तो वो कुछ नहीं बोलती, देन वो बोलती है, हो गया मैं अब जाऊँ। तो लड़की बोलती है, हाँ जाओ, बट अगर मेरे से दोबारा पंगा लेने का मन करे तो ना दोबारा आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा तुम मेरे पास आओगी, ये सब करोगी। ऐसे बोल के उसके लिप्स अपना हाथ मतलब हल्का हल्का टच करते हुए बोलती है। जैस्मिन वहां से सीधा निकल जाती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मतलब डर लग रहा था, तो वहां से निकलती है। पीछे से वो लड़की जो है स्माइल करती रह जाती है, और दूसरे साइड हमारी पीहू, वो अपने अपने बेस्टीज के साथ अपने प्लानिंग को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। और जो आयुष रहता है बोलता है, ठीक है फिर मैंने पूरा सेट कर दिया है, तो अब आगे का प्लानिंग क्या है। तो सामने से यस बोलता है, वेट बेबी, जस्ट वेट, हमारा प्लान काम जरूर करेगा। इसी बीच जो प्यू रहती है वो बोलती है, हे गाइस छुप जाओ, वो आ रहा है। तो दोनों जो रहता है ना, यस और आयुष वहाँ से छुप जाते हैं, और पीहू को भी साइड हो जाती है। इस बीच वो लड़का जो है अंदर आता है और बोलता है, यार कम ऑन यार, प्लीज कम बेबी, आई एम वेटिंग। ऐसे बोल के वो बंदा जो है वेट कर रहा होता है। देन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है। उस लड़की को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, हे फाइनली, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो सामने से वो बंदा बोलता है, हे मैं आ गया ना, तो इतना क्यों मतलब। तो सामने से वो बंदा बोलता है, यार आई रियली मिस यू, तुम उसके साथ क्यों हो, जबकि तुम्हें पता है कि हम दोनों का रिलेशन क्या है, तो उसे हम दोनों के बीच क्यों ला रहे हो। तो वो बोलता है, मैं कहाँ बेबी, वैसे भी तुम्हारी उस हरकत की वजह से ना वो लड़की बहुत डर गई थी, और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई फिर से जेलसी में आकर कोई दूसरा हरकत करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों की रियलिटी किसी के सामने आए और हम दोनों को इस स्कूल से अलग होना पड़े। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों इस स्कूल से अलग हों, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और सभी को लगता है कि मैं किसी और के साथ हूँ, सो
लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। ऐसे बोल के वो लड़का जो है उससे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। तो वो लड़का भी उससे किस बैक करने लगता है। तो इसी बीच जब पीहू का दूसरा प्लान था वो स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे अचानक से एक लड़की आ जाती है, और इन दोनों को इस तरीके से पागलों की तरह किस करते हुए देखकर वो दंग हो जाती है, और उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, और उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और सीधा अंदर आती है रूम पे, और उन दोनों को अलग करती हुए बोलती है, निखिल हाउ डे यू, तुम ये सब कैसे कर सकते हो मेरे साथ, और छी तुम किसी और के साथ हो और मेरे साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती है। ऐसे बोल के जो प्रीति रहती है ना बहुत गुस्सा कर रही होती है। तो सामने से जो निखिल रहता है वो बोलता है, हे प्रीति तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जो लग रहा है ना वो गलत लग रहा है। तो प्रीति बोलती है, ओहो मुझे क्या गलत लगेगा, मैं ही पागल थी जो मैं तुम्हारे पीछे इस तरीके से पागल थी। हाँ, ऐसे बोल के प्रीति जो है बहुत रोने लगती है। तो सामने से निखिल उसे समझाने का ट्राई तो कर रहा होता है, लेकिन प्रीति बिल्कुल नहीं समझती, और देन निखिल को एक जोरदार चमाटा मतलब बेड़ देती है उसके फेस पे, जिसकी वजह से निखिल अपना हाथ अपने फेस पे रखते हुए मतलब उसके साथ देख रहा था। तो सामने से वो लड़का बोलता है, हे हाउ डे यू, तुमने मेरे निखिल के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। ऐसे बोल लड़का बहुत गुस्सा कर रहा था, और देन उसे मारने ही वाला था कि उसी टाइम पीहू की एंट्री हो जाती है। पीहू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, बिहेव योरसेल्फ ओके। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बहुत दिलचस्प होगा, तो आगे स्टोरी में आप बने रहिए। स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइए, और इस स्टोरी में क्या होगा ये भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए। स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करिए और शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। ठीक है, सो बाय, लव यू ऑल, टाटा।